छोटे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बेस्ट होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? बिल्कुल। देखो, क्या था कि ना, जो हमारा लाइन एंड एंगल रेखा और कोण चल रहा है, जिसमें मैंने प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट कर दिया था। अब 5.2 के जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे ना, उससे पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे दो समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर दो असमांतर रेखाएं हैं तो भी एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो उस स्थिति में कौन कौन से कोण बनते हैं, क्या कंसेप्ट होते हैं, वही हम इस वीडियो में सीख लेते हैं। अगर इस वीडियो में हम सीख लेंगे तब हम प्रश्नावली क्वेश्चन करेंगे ना। जब हम सीखे रहेंगे तभी तो हम प्रश्नावली क्वेश्चन कर पाएंगे, है कि नहीं? अगर हमें पता नहीं रहेगा कहाँ क्या होता है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? आपने देखा है कि नहीं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन? उम्मीद करता हूं देखे होंगे आप, और समझ में भी आया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। इस वजह से हमको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट सीखते हैं आज थोड़ा सा समांतर रेखाओं का। जब एक तिर्यक रेखा काटती है उस स्थिति में, और दोनों अगर असमांतर रेखा है तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। हम आपकी क्या कर रहे हैं, मैथ को एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट करा रहे हैं, एक एक प्रश्नावली एक एक चैप्टर को। देखो क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे आज तिर्यक छेदी रेखा। ये आपके एक प्रश्नावली में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है, ये हमारी। अभी मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। जरा परिभाषा देखिएगा हमारा क्या है, पढ़ो। परिभाषा आपके सामने है, पढ़ो जरा सा। एक ऐसी रेखा, क्या एक ऐसी रेखा जो दो अथवा दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। परिभाषा समझ में आया? क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है? एक ऐसी रेखा है जो दो अथवा दो से अधिक, इसका मतलब दो से अधिक रेखाएं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित करने का मतलब काटती है, यानी कि क्या करती है, प्रतिच्छेदित मतलब काटती है, वहां से होके गुजरती है, ये चीज होता है। क्या कहलाती है? तिर्यक छेदी रेखा। जरा एग्जांपल देखो, क्या है? दो अथवा दो से अधिक रेखा। चलिए हम दो अथवा दो से अधिक रेखा बनाते हैं। पहले एक रेखा ये हो गई हमारी, और मान लो एक रेखा ये हो गई हमारी। मैंने दो रेखा बना दिया। हाँ, अब क्या कहा है? एक ऐसी रेखा जो दो अथवा दो से अधिक रेखा, दो अथवा दो यानी दो रेखा मैंने बना दिया है। एक ऐसी रेखा जो दो अथवा दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब जो हमारी जो हमारी एक रेखा है, वो क्या कर रही है, इन दो रेखाओं को क्या कर रही है, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब भिन्न बिंदुओं पे देखो, एक तो यहां पे प्रतिच्छेदित कर रही है, एक यहां पे प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब यहां पे काट रही है, यहां पे काट रही है। तो हमारी तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। हमको अगर कहा जाए तिर्यक छेदी रेखा इस फिगर में कौन सा है, तो यही जो हमारी तिरछी रेखा है, यही हमारी तिरछी रेखा जो है क्या कहलाएगी, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। क्लियर हुआ बात? बताओ, तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? जब दो अथवा दो से अधिक रेखा, दो अथवा दो से अधिक रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। क्या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेगी ना? देखो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यहां पे काट रही है, यहां पे काट रही है, इसे कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्लियर हुआ? अब बारी आती है किसका मेरे भाई, इसमें यही क्या हमको समझना, क्या है हमारे प्रश्नावली में क्वेश्चन क्या है, इन्हीं कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमको इन्हीं के बारे में समझना है, कौन कौन से कोण बनते हैं। क्या इन्हीं कोणों के बारे में हमें समझना है, और कौन कौन से कोण बनते हैं यही चीज हमें समझना है। क्या क्या, कौन कौन से कोण क्या कहलाते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, पूरा मिटा के फिगर यहां पे बनाते हैं, फिर एक एक कोण का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। आपको आप ये हेडिंग डाल लो, क्या तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। अब इसमें तिर्यक छेदी द्वारा निर्मित कोण यानी कि कौन कौन से कोण बना रहे हैं उसी के बारे में हमें समझना है। तो आप एक हेडिंग डाल लो और एक फिगर आप बना लो, और इसी से समझना शुरू करते हैं एक एक कोण के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे अंतः कोण। आप सबसे पहला हमारा कौन सा होगा, अंतः कोण क्या होता है। अगर इसकी बात आती है
अंतः कोण किसे कहते हैं वो चीज हम जरा सा देखते हैं। अंतः कोण नाम से क्लियर हो रहा है, परिभाषा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम समझेंगे और फिगर समझाएंगे किसे किसे अंतः कोण कहते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। अंतः कोण का मतलब, अंतः मतलब समझते हो अंदर, क्या अंतः कोण, अंदर का कोण। अब देखो मेरे भाई, मेरे छोटे बच्चों, क्या है कि अंतः कोण इसमें दिख रहा है, बताओ। अंतः कोण बोले, मैंने कहा अंतः मतलब अंदर, अंदर देखो कौन कौन से कोण दिख रहे हैं। ये हमारी क्या है, दो रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काटी है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कोण कौन कौन से बन रहे हैं बताओ जरा सा हमें। देखो एक कोण तो ये बन रहा है, ये वाला कोण, और एक कोण तो ये बन रहा है, ये वाला, ये वाला। कुल मिला के अंतः कोण कौन कौन से हमारे मेरे भाई, देखो कोण 3 को हम अंतः कोण कह सकते हैं, कोण 3। कोण 4 को भी हम कह सकते हैं, कोण 4 हमारा अंतः कोण होगा। और कोण 5 और कोण 6, ये सब शायद क्या है, हमारे अंतः कोण है। क्या है, अंतः कोण है। क्लियर हुआ। अंदर यानी कि जो दो हमारी क्या होंगी, दो हमारी रेखाएं होंगी, और जब उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी उनके बीच जो बना रहेगा कोण वही अंतः कोण होगा। ठीक है, देखो ये हो गया 3 4, ये देखो ये हमारी दो रेखाएं हैं, इनके बीच में देखो कोण कौन सा बना है, इनके बीच में कोण यही तो बने हैं 4, 3 4 5 6, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अंतः कोण कहलाएंगे। क्लियर हुआ अंतः कोण। बताओ कंफ्यूजन तो नहीं है ना। जो अंदर की तरफ बने होंगे कोण वही हमारे क्या होंगे, अंतः कोण होंगे। क्लियर। फिगर से कोई भी फिगर होगा अंदर की तरफ के कोण बना हुआ क्या कहलाएगा, अंतः कोण कहलाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद आता है, अब अंतः कोण होता है, दूसरा होता है एक बाह्य कोण। क्या होता है, बाह्य कोण। अब इसका मतलब समझते हो, बाह्य कोण का मतलब बाहर, बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ बना कोण। अब बताओ देख के तुरंत बता सकते हो नहीं बता सकते, बताओ। देखो इस फिगर में बाहर की तरफ कौन कौन सा कोण बना है बताओ। ये देखो 1 2 7 और 8, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8, ये क्या है, बाहर की तरफ बने हुए नहीं बने हुए, बल्कि बने हैं, बिल्कुल बने हुए। तो ये हो जाएगी क्या, हमारे बाह्य कोण हो जाएंगे। लिख लो अब फिर, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण हो जाएंगे। क्लियर हुआ। बताओ कौन से, अंतः कोण, बाह्य कोण, दो चीज क्लियर हुआ। जैसे हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखा नहीं है, दो असमांतर रेखा है ये तो हमारा फिगर में, और समांतर रेखाओं में भी यही सेम कंडीशन होता है, अभी हम आगे बताएंगे। हाँ, दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, उसमें अंतः कोण क्या होता है, अंतः कोण होता है जो अंदर की तरफ बने कोण होते हैं उन्हें अंतः कोण कहते हैं, और बाह्य कोण क्या होता है, जो हमारी दोनों रेखाओं के बाहर बने, ऊपर बने, उन्हीं को क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। क्लियर हुआ। अब इसको मिटाते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखो तीसरा नंबर कह सकते हैं संगत कोण, यानी कि जैसे अभी देखो अंतः कोण क्या था, बाह्य कोण था। अंतः कोण और बाह्य कोण में क्या था, एक एक एंगल थे। अंतः कोण क्या था, 3 नंबर कोण को अंतः कोण कह सकते हैं, 4 नंबर को अंतः कोण कह सकते हैं। अगर मैं यहीं पे कहूं संगत कोण कौन सा है हमारा, 4 है, 5 है, 6 नंबर है, नहीं, इनके क्या होते हैं, जोड़े होते हैं, जोड़े होते हैं, जोड़े बोले तो युग्म होते हैं, वही चीज लिखा है, संगत कोण के युग्म। कौन से ऐसे दो कोण है जो कि हमारे संगत कोण कहलाएंगे। क्या मैंने कहा, कौन से ऐसे दो कोण है जो कि हमारे संगत कोण कहलाएंगे, वो चीज देख ले। चलो ऑप्शन से देखो, मैं बताता हूं एक, आप एक आकृति ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको संगत कोण की बात होगी, क्या संगत कोण की बात होगी, आप एक आकृति याद रखिए, एफ, जो हमारा लेटर है एफ याद कर लीजिए। क्या, एफ याद कर लीजिए। एफ को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको यही जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यही क्या कहलाएंगे, हमारे संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। अब चलिए देखिए ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आते हैं संगत कोण, इसमें ढूंढते हैं एफ आकृति में कहां कहां बना हुआ है, देख ले, आ जाओ। देखो सबसे पहले हम सबसे एक नंबर कोण का हम संगत कोण ढूंढते हैं। क्या करते हैं, एक नंबर कोण का संगत कोण ढूंढे। आ जाओ जरा सा, हमको एफ आकृति दिख रही है, एक नंबर से कहां बन रही है, देखो ध्यान से।
अगर मैं इसी एफ को उल्टा बना दूं, ध्यान से देखना, ये हमारा एफ है ना, ये बना दूं मैं, ये देखो, ये उल्टा बना दिया एफ को। अब बताओ दिख रहा है, ये देखो कोण, ये वाला, ये यहां से लिया और यहां यहां एफ आकृति बनी, ये देखो कोण एक, और इसके बाद यहां से लेके यहां तक बनाया हूं, ये इसे सीधी रेखा ली और यहां पे घुमा दी, एफ आकृति बन गई, कोण एक, कोण यहां पे कौन सा है 5, तो कौन से हमारे ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाते हैं। सबसे पहला युग्म हमारा क्या होगा, कोण एक और कोण 5। कोण को हम कोण नहीं लिखते हैं, कोण का सिंबल बनाते हैं, ये हमारा कोण का सिंबल होता है। कोण एक और कोण 5 ये क्या कहलाएंगे, हमारे संगत कोण कहलाएंगे। कोई दिक्कत है बताइए जरा सा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब चलो इस तरफ तो देख लिया, अब दो का देखो, दो के कौन सी आकृति हमारा बन रही है, यहां देखो, यहां एफ नहीं बन रहा है, बताओ, चलो दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहां पे एफ नहीं बन रहा है, बताओ जरा सा देखो। अगर मैं इसी एफ को उल्टा सीधा जैसे मर्जी वैसे बनाओ, ये देखो, ये यहां पे और यहां पे आकृति देखना क्या, 2 और 6, कोण नंबर 2 कोण नंबर 6 ये क्या है, हमारे संगत कोण है कि नहीं। देखो एफ आकृति बन रही है, उसके अंदर का देखो ये वाला क्या कहलाएंगे हमारे, ये भी हमारे संगत कोण है। कौन कौन सा, कोण 2 और कोण 6 हो गया। बताओ अभी और देखते हैं, मैंने ऊपर से देख लिया, अब चलते हैं नीचे से देखते हैं। देखे, चलिए देखो जरा सा, अगर मैं इसी एफ को ऐसे बनाता हूं, लो ऐसे बना दिया, अब बताओ ऐसा फिगर कहां दिख रहा है, ऐसा फिगर, ऐसी ये वाली आकृति इसमें कहां दिख रही है, देखो ये दिख रही है नहीं, ये तो कौन कौन से कोण होंगे, अंदर वाले ही कोण होंगे। अंदर वाले कौन कौन से कोण है, कोण नंबर 3 और फिर उसके बाद रेखा के नीचे कोण नंबर 7, ये भी क्या कहलाएंगे, आपस में संगत कोण कहलाएंगे। तो लिखो मेरे भैया, कोण 3 और कोण 7 हो गया। अब इसी का जस्ट उल्टा जो आकृति यहां पे बनाई है, ये वाली आकृति देखो कहां से बनी हुई है, ये देखो, ये है, कौन सा इसके अंदर का 4 नंबर है और उसके बाद 8 नंबर है, तो कोण 4 और कोण 8 ये क्या है, सब संगत कोण होते हैं। क्या है, हमारे संगत कोण है। बताओ संगत कोण पहचानने में आपको कहीं भी दिक्कत आई, बताओ संगत कोण पहचानने में दिक्कत आएगी, बताओ। हम देखेंगे उल्टा एफ हो या सीधा एफ हो, कहीं भी पूरी आकृति में हम वहां पे क्या करेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे, संगत कोण वही कहलाएंगे। जैसे देखो ये 3 7 संगत कोण है, 4 और 8, जब भी आपको कंफ्यूजन होगी एफ देख लेना, एफ बनाना, उल्टा बनाना, सीधा बनाना, जैसे भी बनाना, ठीक है, और अंदर की तरफ देख रहा है, वहां पे कोण कौन से बन रहे हैं, वहां से आप क्या संगत कोण को पहचान सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, संगत कोण केवल एक कोण संगत कोण नहीं कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, बताओ। अब तो हमें एक संगत कोण पहचानने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। बताओ कहीं पर भी आपको फिगर मिलेगा, जैसे हमसे पूछा गया, मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखना, मैं इस चीज को छुपाता हूं, मैं जो लिखा हूं, मैं पूछता हूं कोण 8 का संगत कोण कौन सा है, बताओ जरा सा, कोण 8 का संगत कोण कौन सा है। आप इस आकृति को देखिएगा ध्यान से और देखिएगा कोण 8 हमारा एफ कहां से बन सकता है। कोण 8 आप देखेंगे ध्यान से, कोण 8 एफ कहां से बन सकता है, यहां से सीधी रेखा गई, यूं घूम गया, यूं घूम गया, कोण 8 का एफ बना ये और ये, इसका मतलब यही हमारा एफ, एफ के अंदर का कोण क्या कोण होता है, हमारा संगत कोण कहलाते हैं। मैं यही से पूछता हूं कोण 5 का, कोण 5 का संगत कोण कौन सा है, बताओ। कोण 5 का संगत कोण, देखो कोण 5 उठाएंगे हम, कोण 5 मैंने उठाया, अब यहां से देखते हैं एफ कोई आकृति बन रही है, देखो जरा सा, अगर नीचे से शुरुआत करेंगे तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। ऊपर से आओ, अब ऊपर से जब आएंगे देखेंगे, ये देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
ये अंदर कोण, ये अंदर कोण। कोण 5 का संगत कोण कौन सा है? कोण 1 है। बताओ, उस एफ आकृति से आप क्लियर कर सकते हैं हमारा कौन सा संगत कोण के बारे में। क्लियर हुआ? अब आ जाइए अगला नेक्स्ट कोण के बारे में समझते हैं। आप ये चीज लिख लेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखो कौन सा है, एकांतर अंतः कोण। मैंने क्या लिखा हुआ है? एकांतर अंतः कोण। मैंने अच्छा अभी अभी मैंने देखा अंतः कोण सबसे पहले ही देखा। अब बात यहां पे सिर्फ आ गई एकांतर। क्या? एकांतर आ गई। इस चीज से आप क्या हो गए? कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ध्यान से, मैं आपको उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। जैसे मैंने एफ आकृति से समझाया आपको संगत कोण सब पहचानने के लिए। मैंने एफ कैपिटल का एफ लिया, वहां से समझाया कि आप इस तरीके से समझिए कि क्या मेरे भाई कौन कौन से संगत कोण हो सकते हैं। उसी तरह से मैं सिर्फ क्या कहता हूं, आपको एकांतर की बात करता हूं। एकांतर की बात करता हूं। जब भी आपको आकृति में एकांतर की बात होगी, वहां को कि कोण को कैसे पहचानेंगे। आप एक आकृति जेड याद रख लो, जेड याद रख लो, ये जेड याद कर लो आप। इसी जेड के अंदर जो कोण बने, ये वाले कोण, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण की जब भी बात होगी तो हम जेड वाली आकृति को उठाएंगे और वहीं से हमारा क्या होगा पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से एकांतर अंतः कोण है। आ जाओ देख लेते हैं। अब इस फिगर में देखते हैं, हमारा फिगर में देखते हैं जेड आकृति कहां से बन रही है। मैं यहां से उठाता हूं, यहां से उठाया, यहां से, यहां से, तो कौन सी हमारी आकृति बन रही है? देखो जेड अगर उठाएंगे एक तो एक कोण बन जाएगा 3 नंबर, और दूसरा कौन सा बन जाएगा? दूसरा मेरे भाई ये बताओ, ये 3 और कौन सा 6 नंबर आप कोण। देखो यहां से उठाकर शुरू किया, यहां से यहां, यहां से यहां, ये देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएंगे? जैसे यहां पे देखो ये वाले कोण क्या कहला रहे हैं? एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। तो ये लिख लो। इनके भी क्या होते हैं? एक तो एंगल होता नहीं है सिर्फ, अगर एकांतर के कोण की बात होगी तो वो क्या होंगे? जोड़े होंगे। कौन कौन से हैं? कोण 3 और कोण क्या? कोण 6। ये क्या है? एकांतर अंतः कोण है। आ जाइए फिर इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जरा सा उल्टा एक बार क्या बनाओ, उल्टा उल्टा जेड बनाओ मेरे भाई। देखो ये देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएंगे हमारे? कोण नंबर 4। देखो ध्यान से, अगर इसी जेड को मैं उल्टा बना देता हूं, ये देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण है, बताओ ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएंगे हमारे? ये भी हमारे क्या है? एकांतर अंतः कोण ही है। तो कौन कौन से हैं? कोण नंबर कौन सा मेरे भाई? 5 है, और कोण नंबर 4। ये हमारे क्या है? एकांतर अंतः कोण है। बात क्लियर हुई? बताओ कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5। कोण नंबर 5 और कोण नंबर 4 क्या है? एकांतर का। ये इनको एक दूसरे को अंतः कोण कह सकते हैं। अगर मैं पूछता हूं कोण 4 का अंतः कोण कौन सा है, आप कह सकते हैं कोण 5 है। कोण 3 का अंतः कोण कौन सा है? एकांतर अंतः कोण, केवल अंतः कोण नहीं, कोण क्या? एकांतर अंतः कोण। कोण 3 का एकांतर अंतः कोण कौन सा है? कोण 6 है हमारा। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसी तरीके से होता है एकांतर बाह्य कोण होता है हमारा। क्या होता है ये भी चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सारी चीजें होती है। एकांतर बाह्य कोण नाम से क्लियर हो जा रहा है हमारा मेरे भाई। एकांतर बाह्य कोण, इसका मतलब जेड के बाहर की तरफ देखो जरा सा, कोण के युग्म जरा देखो ध्यान से कौन कौन से बन रहे हैं। देखो अभी मैंने जो ये जेड वाली आकृति ली थी, ध्यान से देखना, जो जेड वाली आकृति ली थी अंदर की तरफ के कोण को मैंने क्या कहा था? एकांतर अंतः कोण कहा था। इसी जेड वाली आकृति को लेंगे और बाहर की तरफ कोण बनाएंगे। देखो अगर मैं इसी रेखा को ऐसे बढ़ा देता हूं, लो मैंने बढ़ा दिया। अब बताओ बाहर की तरफ कोण कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है। इसी को क्या कहेंगे मैम? इसी को कहेंगे एकांतर बाह्य कोण कहेंगे। तो कोण 1 का कौन सा है? कोण 8 है। कोण 1
और कोण 8, ये क्या है मेरे भाई, ये है हमारे एकांतर बाह्य कोण। और दूसरे वाला कौन दिशा देखेंगे, दूसरा वाला ध्यान से देखो, यही रेखा मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूं और यहाँ बढ़ा देता हूं, पर भी नहीं मिलती है। क्या होता है, किसी बिंदु पर भी नहीं मिलती है। ये क्या, समांतर रेखा। तो इसमें भी क्या होता है, अगर एक तिर्यक रेखा इसको भी काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं, वो चीजें भी हम देखते हैं इसमें। आ जाओ ध्यान से देखना, ये अब क्या करते हैं, समझते हैं इसके कोणों के बारे में। ये दो हमारी समांतर रेखा है, क्या है, ये दो हमारी समांतर रेखा है और इसको भी एक तिर्यक रेखा काटती है। क्या करती है, इसको भी एक तिर्यक रेखा काटती है। अब इसमें भी बता दो मेरे भाई, संगत कोण कौन से है, अंतः कोण कौन से है, वाय कोण कौन से, एकांतर कोण कौन से, ये सारी चीजें बता सकते हो। जो जो चीजें उस वाले, यानी कि जो हमारा तिर्यक छेदी रेखा यानी कि असमांतर रेखाओं में था, वही सारी चीजें हमारी क्या होंगी, इसमें भी होंगी। अगर मैं अंतः कोण की बात करूं, क्या करूं मेरे भाई, अगर मैं अंतः कोण की बात करूं, ध्यान से देखना, नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर कोण, 2 नंबर कोण, 3 नंबर कोण, 4 नंबर कोण, फिर उसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। लो मैंने नंबरिंग कर दी, इसकी भी कोण की मैंने क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। अब अगर मैं पूछता हूं सबसे पहले अंतः कोण बताओ कौन कौन से होंगे हमारे, अंतः कोण कौन से होंगे हमारे, कोण नंबर 3, कोण नंबर 5, कोण नंबर 4, कोण नंबर 6, ये हमारे अंतः कोण होंगे। बाह्य कोण कौन कौन से होंगे बताओ, कोण नंबर 2, कोण नंबर 7, कोण नंबर 1, कोण नंबर 8 होंगे। ये बाह्य कोण हो जाएंगे। फिर इसके बाद अब आती है संगत कोण की बारी। संगत कोण मैंने क्या बताया, वही एफ वाला आकृति से बताओ जरा सा। लो भैया एफ वाली आकृति बनाई मैंने, कोण नंबर 3, कोण नंबर 7, ये क्या है, संगत कोण है। ऊपर से देखेंगे कोण नंबर 2 का, यहां से देखो एफ नंबर आकृति, अंदर की कोण ए 5 और 2 संगत कोण है। जो चीजें उसमें थी सेम के सेम इसी में भी होंगी। इस वजह से उसमें हम टाइम ना वेस्ट करते हुए कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अगर आप संगत कोण से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो संगत कोण की एक परिभाषा आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संगत कोण की एक परिभाषा लिखेंगे। संगत कोण, संगत कोण की परिभाषा जरा सा आप लिखेंगे, वो लिखेंगे संगत कोण वे होते हैं, संगत कोण वे होते हैं जो तिर्यक रेखा के साथ मेल खाने वाले कोण या संगत कोणों में बने होते हैं। परिभाषा लिख लो आप, हाँ अगर कंफ्यूजन हो रही, एफ आकृति से अगर कंफ्यूजन हो रही, अब परिभाषा लिख लो। कौन से होते हैं, जो तिर्यक रेखा के साथ मेल खाने वाले कोण या कोणों या संगत कोणों में बने होते हैं। देखिए ध्यान से देखना, तिर्यक रेखा हो गई, क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा के साथ मेल खाने वाले कोण, मेल खाने वाले कोण यानी कि जैसे कोण वहां पे दिखता है, जैसे यहां पे देखो ध्यान से देखना, कोण दो देखो, ये देखो कोण 2 की तरह कोण हमारा 5 नहीं दिख रहा है, बताओ कोण 2 की तरह कोण 5 नहीं दिख रहा है, यानी कि दोनों सेम आकृति में दिख रहे हैं। कोण 3 कोण 7 की तरह नहीं दिख रहा है, बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो मेल खाने वाले कोण या संगत कोणों में बनते हैं, यानी कि संगत कोण है यानी कि कोने में बनते हैं। देखो ये देखो, ये कोना, ये कोना, ये वाला, क्लियर हो रहा है ना। तो संगत कोण में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, क्या हम लिख लेंगे मेरे भाई, संगत कोण क्या लिख लेंगे, जब दो रेखाएं एक तिर्यक, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। आप पॉइंट लिखिए, क्या लिखिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो क्या मेरे भाई, तो क्या संगत कोण
संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं या फिर होता है। लिख लिया आप? बताओ, ये सारी चीजें लिखा आपने? बताओ, मैं पूछता हूं कोण 2 का संगत कोण कौन सा है? बताओ मेरे भाई, कोण 2 का संगत कोण इस आकृति में कौन सा है? कोण नंबर 5 है। अब बताओ कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5 क्या हमारे बराबर हैं? जी हां, आप बिल्कुल कह सकते हैं कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 5। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमारे संगत कोण है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? तो परिभाषा आपने लिख लिया कि नहीं लिखा है? लिख लेना जरूर। अब हम इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और बाकी संगत कोणों को देखते हैं कौन कौन से होंगे। ध्यान से देखना, आ जाओ। तो मैंने कहा कोण 2 का संगत कोण कौन सा है? कोण नंबर 5, कोण 5 है। तो इसका मतलब कोण 2 कोण 5 क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? अगर देखो, जैसे आपको कहीं पे क्वेश्चन मिल जाता है कोण 2 जो है हमारा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो उस स्थिति में आपसे मैं पूछूंगा कोण नंबर 5 कितना डिग्री का होगा? तो आप यही देखोगे कि कोण नंबर 2 का संगत कोण कौन सा है? 5 नंबर है कोण। तो ये क्या होंगे? आपस में क्या होंगे मेरे भाई? ये बराबर होंगे। तो इसी तरीके से कोण नंबर 3, कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 7 की। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे संगत कोण ही हैं। है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसी तरीके से कोण नंबर 1 किसके? कोण नंबर 1 का संगत कोण कौन सा है? कोण नंबर 6 है, तो ये भी बराबर होंगे। उसी तरीके से कोण नंबर 4 किसके बराबर है? कोण नंबर 8 के बराबर है। तो ये भी क्या होंगे हमारे? ये भी हमारे इक्वल ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब बारी आती है, ये सब बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? संगत कोण की वजह से बराबर होंगे। क्लियर हुआ? अब जरा सा एक चीज और हमें बताओ। एक चीज बताना, ध्यान से देखना। मैं अगर आप इसमें पूछता हूं, आप शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़ाया हुआ है मैंने, बिल्कुल पढ़ा होगा। अब शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताओ। कोण नंबर 5 कोण नंबर 8 के बराबर है या नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, कोण नंबर 5 कोण नंबर 8 के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे मेरे भाई? जब दो तिर्यक रेखा, मान लो अगर आप ऊपर वाली आकृति भूल जाओ एक बार, एक तिर्यक रेखा ये हो गई, एक तिर्यक ये रेखा हो गई। जब दो तिर्यक रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वहां पे बने कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या से होते हैं? वो आमने सामने कोण जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। कोण नंबर 8 जो है 5 के बराबर होगा, कोण नंबर 7 जो है 6 के बराबर होगा। कैसे? शीर्षाभिमुख वाले कोण से होगा। क्लियर हुआ बात? इसी तरीके से आप एक एक कोण को समझ सकते हैं। है? तो हमारा सेशन जो है, देखो मैंने आपको कोणों के बारे में बता दिया है बहुत सारी चीजें। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली के। वहां पर भी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और कॉन्सेप्ट सिखा सिखा के क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, और एक बात ध्यान से सुन लेना थोड़ी सी, क्या कि जो आपको, अगर मैं कहता हूं, अगर ये हमारी एक समांतर रेखा हो गई ए और हमारी इस समांतर रेखा का नाम दे दिया मैंने बी। अगर मैं कहता हूं हमारा इन दोनों रेखाओं को लिखो, ए समांतर है बी के, क्या आप ऐसे लिखोगे? ए समांतर है बी के, ए समांतर बी, ऐसे नहीं लिखोगे। तो इस वजह से इसका सिंबल होता है एक, दो सीधी रेखाएं। अगर हमको ए और बी समांतर रेखा के बारे में लिखना है तो हम ए ऐसे लिखेंगे ए। अगर ये वाली आकृति मिलता है, ये वाली सेम, यानी ए समांतर ए, यानी कि ये समांतर का सिंबल है। समांतर शब्द लिखा जाए या ना लिखा जाए, अगर ये आपको दो सीधी रेखाएं मिलती है तो इसका मतलब कह रहा है ए और बी समांतर रेखा है। अगर मैं दो सीधी रेखा खींचता हूं और जेड, इसका मतलब एक्स और जेड क्या है? समांतर रेखा है। क्लियर हुआ? बताओ, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई? हम आपसे मिलते हैं अब क्यों से नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। जितना कॉन्सेप्ट बताया इतना कॉन्सेप्ट देख लेना
और उसके बाद हम और कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बचे हैं वो भी हम आपको बताएंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।